वेदव्यास जी लिखते हैं, असक मुवंस बिरहम मुंचन वास्व कलामुहु आसिम च दंभवत सेति नेत्रोदय दुहुतु सिखा। महाराज मनु इतने दुखी हैं, इतने आंसू महाराज मनु के नेत्रों से गिर रहे हैं कि जब उन्होंने अपनी बिटिया को अपने हृदय से लगाया तो उनके आंखों से निकलने वाले आंसुओं से देवहूति के संपूर्ण बाल और बाल के साथ जो चोटी थी वह भी गीली हो गई। उनका गला भर आया, गला रुंध गया। और फिर महाराज मनु ने अपनी प्रिय पुत्री देवहूति को ज्ञान का उपदेश देते हुए कहा कि हे बेटी, आरतारते मुदिते रष्टा प्रोषिते मलिनाकृशा मृते म्रेत या पत्यु स स्त्री के आपति व्रता। हे बेटी, संसार के समस्त प्राणियों के ऊपर जीवन में संकट आते हैं, तो जब पतिव्रता पत्नी के पति के जीवन में कोई कष्ट आए तो पत्नी को ज्यादा नाराज होकर के, दुखी होकर के, मुंह बना करके नहीं बैठना चाहिए, पत्नी को प्रसन्न रहना चाहिए। अब ये तो बिल्कुल उल्टी शिक्षा हुई है कि नहीं? उल्टी शिक्षा कि पतिदेव दुखी हैं और पत्नी हंसती रहे। तो मनु महाराज कहते हैं कि हे बेटी, जब पति के ऊपर दुख आए, पति परेशान रहे, तो पत्नी भले भीतर से दुखी रहे लेकिन बाहर से प्रसन्नता व्यक्त करे, जिससे पत्नी के मुख को देख करके पति की चिंता कम हो जाए, पति की चिंता दूर हो जाए। हे बेटी, यदि पतिव्रता पत्नी का पति कहीं बाहर जाता है तो पत्नी को बहुत ज्यादा श्रृंगार करके सज धज के नहीं रहना चाहिए, साधारण रहना चाहिए। और दुर्भाग्य से यदि पति की मृत्यु होती है तो पत्नी को भी वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठा, पत्नी को भी सभी रागों का त्याग करके वैराग्य धारण करना चाहिए और कम से कम चीजों में जीवन यापन करना चाहिए। ये सुंदर शिक्षा दी। और भी बहुत सी शिक्षाएं दी जो आजकल माताओं के लिए परम आवश्यक है, बेटियों के लिए बहुत जरूरी है। मनु महाराज कहते हैं, सबसे प्रथम उठियो जपियो श्री राम मंत्र, नित्य क्रिया करी निज मंदिर में जाना, शील व्रत संयम धर्म नेम व्रत वाली सदा, कभी भूल कुल को कलंक ना लगाना, समयानुकूल शुद्ध भोजन बनाए करी, सबको खिलाए करी पीछे आप खाना, पास वा पड़ोसन का रखना सदैव ध्यान, सतत धर्म मार्ग में मन को लगाना। क्या शिक्षा दी कि हे बेटी, सबसे पहले उठना, राम जी के नाम का सुमिरन करना, नित्य क्रिया करना, मंदिर जाना, पति के लिए व्रत रखना, समय समय पर शुद्ध भोजन बनाना, सबको खिलाने के बाद प्रेम से अंत में तुम भी पा लेना, और आस पड़ोस की देवियों से मिलजुल कर रहना, लड़ना झगड़ना मत, और हमेशा अपने मन को धर्म मार्ग में लगाए रखना। ये सुंदर शिक्षा मनु महाराज देते हैं। और आजकल की शिक्षा कैसी है? यदि पूछा जाए आज के माता पिता कैसी शिक्षा देते हैं तो वो भी सुन लो आप। आजकल की शिक्षा, लाडली सुता तू अब जाए के पराए घर, कबहू किसी की धमकी में न आना, देवरानी जेठानी जेठ देवर और ससुर सास, लड़ने में काहू से पीछे मत रहना, होके बेफिक्र खूब खाना और सोना, विपत्ति पड़े तो हमें फोन कर देना, दब के ना रहियो मेरी बेटी ससुराल मांझ, एक बात कहे ताही सैकड़ों सुना,
आज की शिक्षा कुछ ऐसी ही है। माता पिता कहते हैं कि तुम पराये घर जा रही हो, वहां तुम्हारी सास ससुर देवरानी जेठानी जेठ देवर जो भी इत्यादि इत्यादि हैं, यदि वे तुमसे कुछ कहें तो ये नहीं कि तुम बस सुन के रह जाओ, वो एक बात कहें तो तुम 100 बात सुना देना। लड़ने में पीछे मत रहना, खूब खाना, खूब सोना, खूब मोटी हो जाना। और यदि कोई परेशान करे तो बिल्कुल चिंता की बात नहीं है, एक फोन कर देना, फोन ना हो तो चिट्ठी लिख देना, हम दहेज प्रथा के ऊपर एक FIR पुलिस में दर्ज करा देंगे। उसके बाद तुम और तुम्हारा सारा परिवार जेल में बंद। पर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि इस बात पर ताली क्यों बजाई आपने, क्यों बजाई? अच्छी बात है, ये अच्छी बात नहीं है ना? ये शिक्षा देनी चाहिए या नहीं? नहीं देनी चाहिए। फिर भी माता पिता ये शिक्षा आज देते हैं कि कोई परेशान करे तो फोन करना, पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करा देंगे, तुम्हारा सारा परिवार जेल में बंद और फिर तुम आराम से रहना। अब जब परिवार जेल चला जाएगा तो घर में भूत बन के अकेली रहेगी लड़की, भूत बन के रहेगी अकेली। परिवार तभी अच्छा लगता है जब परिवार में सभी हो, माता पिता हो, भाई बहन हो, पति हो, पत्नी हो, बच्चे हो, तभी अच्छा लगता है। लेकिन ये उल्टी शिक्षा आज देते हैं, बच्चे उसे मानते भी हैं और फिर हम जानते ही हैं क्या होता है। पर धन्य है महाराज मनु, कितनी सुंदर शिक्षा दी है कि सबसे पहले उठ के राम नाम का सुमिरन सभी को करना चाहिए, केवल बेटी को नहीं बेटे को भी करना चाहिए। राम नाम का सुमिरन सबको, नित्य क्रिया करो, मंदिर जाओ, मंदिर नहीं जाना तो घर के मंदिर में पूजन करो, शुद्ध भोजन बनाओ सबके लिए, सबको पवाओ, खुद भी पाओ प्रेम से, आस पड़ोस की देवियों से मिलजुल करके रहो। इतनी सुंदर शिक्षा, एक सकारात्मक शिक्षा महाराज मनु ने अपनी बेटी को प्रदान की है। विदा होकर के देवी देवहूति अपने पति ऋषि कर्दम के आश्रम में चली आई और कर्दम ऋषि विवाह के तुरंत बाद तपस्या करने के लिए बैठ गए और देवहूति भी उनकी सेवा में लग गई। तो जो देवहूति परम सुंदरी थी, वो देवहूति दुबली पतली काली कृशकाय सी हो गई, दिन रात सेवा में लगी रहती कि कहीं मेरे पति को किसी सामग्री में, किसी चीज में कोई कमी ना रह जाए। कर्दम ऋषि कंदमूल फल खाते हैं, देवहूति भी वही खा करके रहती हैं, जीवन यापन करती हैं। जब कर्दम ऋषि वर्षों के पश्चात तपस्या करके उठे तो उन्हें प्रसन्नता भी हुई और दुख भी हुआ। प्रसन्नता किस बात की हुई? कायेन भूयसा क्षामां कर्षितां व्रतचर्यया प्रेम गदगदया वाचा पीड़ितः कृपया व्यभीत। प्रसन्नता इस बात की हुई कि जैसी पत्नी मुझे चाहिए थी वैसी पत्नी मुझे मिल गई, लेकिन दुख इस बात का हुआ कि एक राजा की कन्या का विवाह एक राजा के पुत्र से होना चाहिए, पर इसका विवाह तो मेरे जैसे ऋषि से हो गया। दुख इस बात का हुआ। पर कर्दम ऋषि ने देवी देवहूति से कहा कि आश्रम में जो बिंदु नाम का सरोवर है, उस सरोवर में आप जाइए और स्नान करके आइए।